नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता डाइट। ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि जो भी प्रशिक्षणकर्ता, विज्ञान शिक्षक जिन्होंने रेमेडियल टीचिंग का प्रशिक्षण लिया है या ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या करेंगे। जैसा कि हर ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि जो पूरी ट्रेनिंग की डिज़ाइन है वो 3 स्टेप में 4 दिन की है। जो पहला स्टेप है वो 2 दिन का है, दूसरा जो स्टेप है वो 1 दिन का है, तीसरा जो स्टेप है वो भी 1 दिन का है, यानी 2+1+1 यानी 4 डेज़ की पूरी हमारे पास ट्रेनिंग है। अभी हमारे पास जो सामने सिस्टम है ये चल रहा है, जनवरी स्टार्ट हुआ है, फरवरी मार्च। ओवरऑल देखें तो जनवरी फरवरी या 15 मार्च तक हमारे पास या 10 मार्च तक हमारे पास टाइम है। बच्चों के साथ हम इस रेमेडियल टीचिंग के लिए कुछ काम कर सकते हैं। सभी को पता है कि मार्च के लास्ट में या 15 मार्च के बाद जो एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं एनुअल, तो एनुअल एग्ज़ाम होगा तो ये मान लेते हैं कि कोर्स पूरा आपका कवर हो चुका है। तो आप इसका टेंशन न लीजिए कि हम शुरू कहाँ से करें। आप कहीं से भी जो भी चैप्टर रेमेडियल का डिस्कस किया गया है उसको आप स्टार्ट करिए। 1 अप्रैल से क्या करेंगे, हम सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हमारा सिलेबस चलता है उसी सीक्वेंस में कि फर्स्ट 2 मंथ के लिए हम चैप्टर को डिसाइड करेंगे, जो हमारा चैप्टर है उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 मंथ में जो आपका चैप्टर कवर होता है उसको कवर करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेप की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम जा करके पहले क्या करेंगे, जो चैप्टर हमारे यहाँ डिस्कस किए गए हैं, जिन पर एक्टिविटी कराई गई है, एक्टिविटी डिज़ाइन की कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है उनको हम क्या करेंगे, स्कूल में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तरीका क्या होगा, मॉड्यूल में ठीक ढंग से उसको लिखा गया है। अगर आपके पास कोई उससे बेहतर तरीका है उस समस्या का सलूशन निकालने के लिए तो आप उसको भी अपना सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि हम जो एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे उस समस्या के समाधान के लिए वो कहीं से भी बच्चों के लिए हानिकारक न हो। यहाँ पर जो चीज़ें की गई हैं अधिकतर वो टेस्टेड हैं, ताकि टीचर्स के गाइडेंस वगैरह उसको कराया जाएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम विद्यालयों पे जाएंगे, जैसे कि आप ट्रेनिंग में लगातार देख रहे हैं डाइट पर कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं, कुछ आपके और भी चीज़ें हैं, जैसे फिजिक्स के लेंसेज हैं प्रयोग के लिए, लाइट का प्रयोग कराया गया, गैस का प्रयोग कराया गया। तो जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं, क्या उसी तरह से हम चीज़ों को वहाँ परचेज़ करके रखेंगे या उसी तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो एक चीज़ तो करीब करीब हर जगह यूपीएस स्कूल में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक बार बजट आया था जहाँ पे लैब को डिज़ाइन करना था, लैब की कुछ सामग्री परचेज़ करनी थी। तो कुछ मूलभूत चीज़ें करीब करीब सारे लैब में होंगी, सारे विद्यालयों पर होंगी। और वो जैसे हम टेस्ट ट्यूब की बात करें या टेस्ट ट्यूब स्टैंड की बात करें, होल्डर की बात करें, कहीं कहीं माइक्रोस्कोप भी रखा गया है, लेंस है, मैग्नेट है, ये सब चीज़ें जो हैं आराम से अवेलेबल हैं। रही बात बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी परचेज़ करनी है जिसके लिए 1500 रुपये हर विद्यालय को हर सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, चाहे वो विज्ञान विषय हो, चाहे वो अंग्रेजी हो या गणित हो, सबके लिए 1500 रुपये दिए गए हैं, पूरे 4500 रुपये हैं। और ये 1500 रुपये एसएमसी खाते में संभवतः जाएंगे और वहाँ से आप इस पैसे को निकाल करके आपके जो हेडमास्टर या इंचार्ज जो भी हों उनके निर्देशन में जो है हमने एक लिस्ट तैयार की है कि आप इन चीज़ों को परचेज़ कर लेंगे, तो जिससे एक्सपेरिमेंट कराने में आपको क्या होगा, थोड़ा आसानी होगी। और संभवतः वो करीब करीब जो है 1500 रुपये के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब इन चीज़ों को आप परचेज़ कर लें, जैसे अगर आपको लगता है कि हम एक साथ परचेज़ कर लें या आपको लगता है कि नहीं हम कुछ अभी ले लेते कुछ बाद में, जैसी आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप ले लें। ये 1500 रुपये जो होंगे ये पूरे रेमेडियल के, इसके बाद फिर से इसमें कोई पैसा भी इधर आने वाला नहीं है। तो ये जो पैसा है इस बजट इस सत्र के लिए था। तो चूँकि ट्रेनिंग करते करते थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो टाइम बचा है उस टाइम में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और उसी तरीके से कोशिश करें कि हम बच्चों को, जैसे कि यहाँ पर हम आपको अब के साथ शेयरिंग कर रहे हैं कि हम कैसे क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे क्वेश्चन रेज करेंगे, कैसे सोल्यूशन पर आएंगे, कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन कराएंगे,
कैसे हम आकलन करेंगे कि बच्चे को आया कि नहीं आया, उसी तरीके से क्या करेंगे आप वहाँ पर भी काम करेंगे। जब ये इस क्रिया आप कर रहे होंगे, एक आपका अभिलेखीकरण या रिकॉर्ड भी थोड़ा सा रखें अपने पास, बेहतर होगा। जैसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो एक्टिविटी के साथ, जिसमें लर्निंग आउटकम उनका दिखे कि हमारा ये समस्या थी और ये हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो बच्चों ने ये सलूशन को इस तरह से निकाला या बताने की कोशिश करी। ये जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो ओवरऑल एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम विद्यालयों पर जाते हैं। विद्यालयों पर मॉड्यूल को पढ़ते हुए जैसा बताया गया ट्रेनिंग में है, उन चीज़ों को हम स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमारे पास करीब 2.5 से 2 महीने का समय है क्लियर कट। इस दौरान हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चैप्टर डिस्कस किए उन्हीं चैप्टर को उसी तरह से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो 1500 रुपये आवंटित किए गए हैं एसएमसी खाते में, उस पैसे से उन चीज़ों को आप परचेज़ कर लें और उसका एक उपभोग प्रमाण पत्र भी तैयार कर लें कि ये चीज़ें मैंने परचेज़ की और ये चीज़ें, उसकी बिल वाउचर आपके पास हो तो बेहतर होगा। मान लो कभी ऑडिट होती है या ऑडिट होती ही है एसएमसी खाते की भी, हर चीज़ की, तो वो आपके पास बिल वाउचर रहेगा तो बेहतर होगा कि हाँ आपने ढंग से काम किया या नहीं किया। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी कि जो आपके डायर पर एक ग्रुप बनाया गया टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम के ग्रुप में जैसे कि जो कभी कभी क्या होता है, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं और आप सीख रहे हैं, जब आप विद्यालय पे गए उसको फिर से रिकॉल करना होगा, तो कभी कभी क्या होता है दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर जाता है कि यार इसके बाद क्या स्टेप था, इसमें क्या चीज़ करनी थी, हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, वीडियो बनाए गए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था प्रशिक्षण में कि वो वीडियो भी आपको शेयर किए गए टेलीग्राम पर, तो उसको आप क्या करें एक बार देख लें, जिसका नाम है साइंस एक्टिविटी। साइंस एक्टिविटी जो वीडियो है वो करीब 25 मिनट 27 मिनट का है। उसमें करीब करीब जो आपके परिवर्तन का चैप्टर है, प्रकाश का जो चैप्टर है और पदार्थों का पृथक्करण है, इन चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। इनको एक बार आप देख लें तो वो चैप्टर्स जो होंगे जिसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं, जो ज़्यादा थोड़ा चैलेंजिंग है, उनको आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रेमेडियल संबंधी जो बातें थी मुख्य रूप से आप सभी को समझ में आ गई होंगी। और कोई क्वेरीज़ होगी तो आप बताएं, शेयर करें, आपको निश्चित रूप से गाइड करेंगे, गाइड करने की कोशिश किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत